नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं महाराज जी के द्वारा बताए कुछ ऐसे उपदेशों के विषय में जो आपके जीवन में बड़े कारगर सिद्ध हो सकते हैं, आपके जीवन में चार चांद लगा सकते हैं, आपको सफलता के नए आयामों को प्राप्त करवा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय पर जिससे कि आपका भाग्य सदैव आपका साथ देना प्रारंभ करेगा। जो भी आप चाहते हैं जीवन में, जो भी आप ईश्वर से मांगते हैं अपनी मनोकामनाओं में, वे सब कुछ आपको हासिल हो सकता है और यह कार्य भी बड़ी सरलता से हो सकता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। महाराज जी की एक बात ऐसी बताने वाला हूं जो कि महाराज जी प्रत्येक भक्त को आभास करा देते थे। महाराज जी की वह अद्भुत बात यह है कि जब भी कोई महाराज जी के दर्शन करने जाता था अनन्य भक्त, तो महाराज जी मुस्कुराकर उसकी सभी बात सुनते थे और उसके अनुरूप में महाराज जी उसको उसका समाधान बताते थे। महाराज जी ने एक बात कही है कि अपने जीवन में यदि आप अपने कार्य को ही सब कुछ मानते हैं तो आपको अन्यत्र कोई भी और पूजा विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं। यानी कि महाराज जी इस संदर्भ में यह बताना चाहते हैं कि आपका कार्य ही आपका ईश्वर है और जो व्यक्ति अपने कार्य को ईश्वर के समान अपना सर्वस्व मानकर चलता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी रुकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए सफल व्यक्तित्व को प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करने वाले हैं आपसे। आज हम आपको कुछ ऐसे नियम बताने वाले हैं जिसके फलस्वरूप आप अपने जीवन में इस आधुनिक युग में बड़ी आसानी से सफलता के आयामों को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला नियम हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला नियम है, तो आज के इस आधुनिक युग में जो व्यक्ति है वह अपने कार्य क्षेत्र को एक बड़े ही नियंत्रित दायरे में लेकर चलता है। नियंत्रित दायरे का आशय यहां पर यह है कि हर चीज का एक समय उसने निर्धारित किया हुआ है और यह एक चक्र की तरह हो गया है। तो आपको इस चक्र को तोड़कर बाहर निकलना है। यानी कि कहने का आशय है कि अपने जो नियत किया हुआ दायरा आपने बनाया हुआ है उससे बाहर निकलकर आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। आप जिस भी कार्य में कार्यरत हैं उसमें आपको हर रोज कम से कम 15 मिनट किसी भी एक नए कार्य के विषय में सोचना है। कोई एक नई आदत बना लीजिए, कोई एक नया नियम बना लीजिए, कुछ भी करिए और प्रतिदिन कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए। वे आपके कार्य क्षेत्र से भी जुड़ा हो सकता है, वे आपके व्यवहारिक क्षेत्र से भी जुड़ा हो सकता है। कहने का आशय है जिस क्षेत्र में आप प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं उस संदर्भित क्षेत्र से आपको कुछ नया सीखना जरूरी है यदि जीवन में खुद को बड़ा बनता हुआ देखना चाहते हैं तो। क्योंकि प्रत्येक दिन एक नई आदत को जीवन में शामिल करने से आपका जो मस्तिष्क है वह अपने नियत दायरे से बाहर निकलकर और जो आप बनना चाहते हैं उसके विषय में ज्यादा केंद्रित होकर कार्य करना प्रारंभ करता है। यह एक वैज्ञानिक पहलू भी है। इसीलिए यह नियम आपको बनाना है कि जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना ही चाहिए आपको। बात करते हैं दूसरे नियम की जो आपको अवश्य जीवन में शामिल करना चाहिए कि आप जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस कार्य क्षेत्र में जो लोग सफलता हासिल कर चुके हैं उनके जीवन से आपको कुछ सीखना जरूर चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए, एक उदाहरण स्वरूप में आप डॉक्टरी पेशे से हैं, तो डॉक्टरी पेशे में जो भी आपकी नजरों में सबसे सफल व्यक्तित्व वाले लोग हैं उनके जीवन का आप सार निकाल कर देखिए, उनके जीवन से कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि सफल व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों से ही आपको सफलता का आभास होता है। क्योंकि जब आप अपने आप को सफल देखते हैं तो जो भी चित्र आपकी नजरों में आता है वह आपने किसी सफल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के जीवन में देखा होगा। इसीलिए नियम कहता है, इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है कि अगर आप जीवन में ऐसे व्यक्तियों से कुछ सीखते हैं जो सफल हैं आज, उन व्यक्तियों के जीवन से आपको भी सीख मिलती है। और ये हमारा एक व्यवहारिक जीवन भी है कि जिस व्यक्ति से आप सीखना चाहते हैं और उसके द्वारा चीजें जो उसने अपनाई है अपने जीवन में उसको लेकर आप शामिल करेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी, बड़ी सरलता होगी चीजों को बदलाव करने में। तो यह था दूसरा नियम। बात करने जा रहे हैं तीसरे नियम के लिए। देखिए, तीसरे नियम में महाराज जी से आप एक चीज सीख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि महाराज जी हनुमान जी के अवतार हैं और हनुमान जी जो हैं बल बुद्धि प्रत्येक चीजों के लिए जाने जाते हैं। तो आपको एक कार्य यह करना है जीवन में कि जैसे हनुमान जी हैं वो बुद्धि से और बल के
महागुरु माने गए हैं। तो इसलिए प्रत्येक दिन अपने जीवन में व्यायाम को भी जोड़िए। जब आप प्रत्येक दिन व्यायाम करना प्रारंभ करते हैं तो ऐसे व्यायाम आपके जीवन में आपके शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं। और ये कहावत है, आपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारों का घर होता है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तब तक आपके मस्तिष्क में कभी स्वस्थ विचार आ ही नहीं सकते। स्वस्थ विचार का आशय यहाँ पर यह है कि बहुत से लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं और नकारात्मक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के जीवन में यदि आप झांक के देखेंगे तो वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं होते। इसीलिए तंदुरुस्त रहिए, मन से भी तन से भी। तब आप पाएंगे कि आपके जीवन में नए विचार आज क्यों नहीं आ पा रहे हैं, आप नया कुछ क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, आपका मस्तिष्क पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहा है। जब आपका मस्तिष्क पूर्ण रूप से कार्य करेगा तो आप पाएंगे कि नए नए विचार जो आपने कभी सोचे नहीं, जिनका कभी आभास नहीं हुआ, कभी अनुभव नहीं हुआ, ऐसे विचार भी आपके जीवन में आकर आपको परिवर्तनकारी सोच प्रदान करेंगे। और जब तक आपकी सोच में परिवर्तन करने की क्षमता नहीं होगी तब तक आप जीवन में कोई नई चीज को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज का एक आध्यात्मिक पहलू होता है, व्यवहारिक पहलू होता है और उसी चीज का वैज्ञानिक पहलू भी होता है। तो सभी प्रकार से जब आप इन बातों को तोल मोल कर देखते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के ये नए नियम आपको शामिल करने बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक बात मैं और करूंगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया व्यायाम के विषय में, तो इसीलिए व्यायाम की बात हो रही है तो ध्यान की बात कैसे ना हो। चौथा नियम अपनाइए, थोड़ा समय निकालिए। देखिए, आप अपने जीवन में एक बात सोचिए, मैं आपको यह बात पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि थोड़ा समय यदि आप ध्यान के लिए निकालते हैं तो आप पाएंगे कि जिस प्रकार से एक स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम की आवश्यकता है, उसी प्रकार से मस्तिष्क को भी व्यायाम कराने के लिए आपको ध्यान अवश्य करना ही चाहिए। बहुत सरल ध्यान की विधि बताऊंगा। आपके घर में यदि श्री महाराज जी का चित्र है, छवि चित्र है, तो उस छवि चित्र पर महाराज जी के मुखमंडल पर आप ध्यान लगा सकते हैं। उससे गहरा ध्यान आपको कोई और प्रकार से नहीं हो सकता। इसीलिए महाराज जी के चेहरे में वो तेज, वो आकर्षण है। यदि आप कुछ क्षण के लिए महाराज जी के मुखमंडल पर नजर डालते हैं, फिर आंखें मूंदकर ध्यान करना प्रारंभ करते हैं, तो आपको ये आपके अंतर मन की नई गहराइयों में लेके जाएगा, जो कि एक गहन ध्यान की विधि आपके जीवन में परिवर्तित हो जाएगी। और देखिए, आप ये सोच सकते हैं कि क्या मैं पूरे दिन में इन 24 घंटों में अपने लिए मात्र 10 मिनट नहीं निकाल सकता? हर कोई निकाल सकता है, बस करने की क्षमता होनी चाहिए, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति को प्रबल करिए। ये कुछ जो मैंने आपको नियम बताए बहुत साधारण से नियम है, इसमें कोई जटिलता नहीं है, किसी प्रकार की बनावट नहीं है। ये 4 नियमों को जीवन में जोड़कर देखिए, आप पाएंगे कि जीवन में सफलता के सही मायने आपको समझ में आ जाएंगे। जीवन में सफल कैसे बनना चाहिए यह आपको समझ में आ जाएगा। और जब ये सोच आपके मन में आ जाएगी तो आप अपने आप को कुछ ही समय में पाएंगे कि आप नए आयामों तक पहुंच गए। सफलता के नए नए आयामों का अनुभव आपको होने लगेगा। जीवन में जब परिवर्तन आएगा तो आपको स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा कि ये कुछ और नहीं, मेरे महाराज जी की अद्भुत कृपा है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये नियम आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएंगे और निश्चित तौर पर आप अपने जीवन को बड़ा ही सफल बनाने में सक्षम हो पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को महाराज जी की तरफ से सद्बुद्धि, सन्मति और आस्था प्रदान हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं और इस संपूर्ण सृष्टि का महाराज जी कल्याण करे। इसी कामना के साथ अगले क्रमांक में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।